हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 5.2 का सवाल हल कर रहे हैं, जिसमें से प्रश्न नंबर चौथे का है, जो कि एपी दिया हुआ है। इसमें 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट यानी कौन सा पद 78 है, ये ज्ञात करना है अपन को। तो इसमें देख सकते हैं 3 के बाद 8 लिखा हुआ है, 8 के बाद 13 लिखा हुआ है, 13 के बाद 18। इसमें कॉमन कितना आ रहा है दोस्तों? इसमें 5 5 कॉमन नज़र आ रहा है। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, और 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, 23 में 5 जोड़ेंगे 28। इसी प्रकार से 5 5 जोड़ते हुए कौन सा पद 78 आएगा? लास्ट वाला पद है ना, वो 78 है, लेकिन कौन सा पद आएगा ये ज्ञात करना है। कौन से पद का मतलब है कि जैसे कि ये 3 है तो ये प्रथम पद है, और 8 है ये दूसरा पद है, और जो 13 है ये तीसरा पद है, और ये 18 है ये चौथा पद है। इसी प्रकार से 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, जो 78वां है वो कौन सा पद में आएगा? 14वां में आएगा कि 15वां में आएगा कि 18वां में आएगा, ये अपन को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला से सॉल्व होगा, जो कि अंतिम पद वाला फॉर्मूला होता है। अंतिम पद वाला फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? अंतिम पद वाला फॉर्मूला होता है दोस्तों an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक बंद d, ये वाला फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो an का वैल्यू कितना है दोस्तों? अपने पास 78 है, और a का वैल्यू कितना है दोस्तों? 3, और n का वैल्यू कितना है दोस्तों? पदों की संख्या अपन को ज्ञात करना है कि कौन सा पद है, जो कि पद वाला चल रहा है। प्रथम पद, दूसरा पद, तृतीय पद, चौथा, 5वां, 6वां, तो वही वाला पद है। कौन सा पद है उसको ज्ञात करना है। और डी यानी सार्वंतर, इसको हम साइड में लिख लेते हैं दोस्तों। ए बराबर प्रथम पद, ए बराबर प्रथम पद, और डी बराबर सार्वंतर, डी बराबर सार्वंतर, और n बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या, और an बराबर अंतिम पद, अंतिम पद। an है अंतिम पद, जो कि अपने पास अंतिम पद कितना है दोस्तों? 78 है। तो इसको हम इधर साइड में जो सूत्र है इसके नीचे लिख लेते हैं। an का वैल्यू कितना है दोस्तों? अपने पास 78 है। an का वैल्यू कितना है दोस्तों? 78 बराबर a का मान कितना है दोस्तों? 3 प्लस कोष्टक में n माइनस 1 कोष्टक बंद, और डी का मान अपन ने निकाला नहीं है दोस्तों, तो डी का मान इधर निकाल लेते हैं। डी बराबर a2 माइनस a1, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। तो दूसरा पद है 8 और पहला पद है 3, बराबर 8 में से 3 घटाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी डी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 5 आ गया है। तो डी की जगह में हम कितना रख देंगे? 5 रख देंगे। अब आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। 78 बराबर 3 प्लस 5 का गुणा अंदर कर लेंगे दोस्तों, तो 5n माइनस के 5 आ गए हैं। 78 बराबर 3, हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। 3 और माइनस के 5 हैं, तो इसमें से हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? माइनस के 2 प्लस 5n। अब माइनस के 2 हैं, बराबर की इस तरफ लेके चले आ जाएंगे इसको। 78 में प्लस के 2 हो जाएंगे, और 5n हो जाएंगे बराबर के उस तरफ। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 78 और 2 जोड़ेंगे तो 80, और 5n, 5 नीचे आ जाएगा दोस्तों। 80/5 बराबर n। 5 से हम 80 काटेंगे तो कितने बार के में चला जाएगा दोस्तों? 5 एकम 5, और 5 छक्का 30, यानी 16 बार के में चला जाएगा। n बराबर 16। हमको यही ज्ञात करना था, पदों की संख्या, कि कौन सा पद चला जाएगा। तो ये a कितना आ रहा है दोस्तों? 16वां पद, यानी कि 16वां पद होगा वो 78 होगा।
तो हम अगले सवाल की ओर देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5वें नंबर का सवाल है, जो कि इसका 5वें नंबर का प्रथम सवाल है। 7 जो एपी में दिया हुआ है इसको हम पढ़ लेते हैं। 7, 13, 19 और इसमें डैश डैश लगा के 205 आ रहा है, जो कि ये 205 है, ये कौन सा पद है इसमें ज्ञात करना है अपन को। तो वही पिछला वाला सूत्र लगा लेंगे इसमें। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद और डी। ए एन का मान कितना है दोस्तों, जो कि ए एन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंतिम पद होता है। तो कि अपने पास अंतिम पद क्या है, 205 है। तो हम यहाँ 205 को लिख देते हैं बराबर ए का मान कितना है दोस्तों, जो प्रथम पद होता है वही ए का मान होता है। और ए का मान कितना है, 7 प्लस एन माइनस 1। अपन को एन यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करनी है। कौन सा पद है, 205 वाला अंतिम पद तो है, लेकिन कौन से नंबर का है ये ज्ञात करना है। और डी यानी कि अपन को यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। तो डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है दोस्तों, इनको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, A1, A2 और ये A3। इसको हम ज्ञात करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A2 का मान कितना है 13 माइनस A1 का मान कितना है 7। तो इसमें से 13 में से 7 घटाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। और D बराबर कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया है। D बराबर कितना आ गया दोस्तों, 6। तो इसको हम निकाल लेते हैं। अब D बराबर 6 आ गया, तो D की जगह हम कितना रख देंगे, 6 रख देंगे बराबर 205 7 प्लस एन का 6 का गुणा n में कर देंगे, अंदर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6n माइनस 6 बराबर 7 में से माइनस के 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा प्लस 6n और 205 प्लस की 1 है बराबर किस तरफ लेके आ जाएंगे, तो माइनस के हो जाएंगे। 205 माइनस 1 बराबर 6n। अब 204 बच जाएंगे और बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, जो 6 है वो नीचे आ जाएगा, बराबर में n चलेगा। अब 6 का गुणा 204 में देंगे, भाग देंगे, तो काट देते हैं। 6 एकम 6 यानी कि 6 तिया 18, 2 बज गए और 6 चौके 24, कितना आ गया दोस्तों, 34 आ गए। n बराबर 34, n बराबर कितना आ गया दोस्तों, 34 आ गया, जो कि ये A3 चल रहा था। और बाकी A4 A5 6 जो कि 205 है, ये कितने नंबर पे आ जाएगा दोस्तों, A34 यानी 34वां पद है जो कि 205 होगा। इस सवाल में इतना ही दोस्तों। आगे हम नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, जो कि AP में क्या दिया है यहाँ पे, 18, 15 से 1/2 13 और डॉट डॉट माइनस के 47, जो कि अंतिम पद है माइनस के 47। तो इसको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए अपन को समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या पता करना होता है दोस्तों, प्रथम पद ज्ञात करना होता है। प्रथम पद, इसमें प्रथम पद क्या है दोस्तों, 18 है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, प्रथम पद लिख देते हैं यहाँ पे, प्रथम पद का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, स्मॉल a, और इसका कितना है दोस्तों 18 प्रथम पद। और उसके साथ साथ क्या निकालना रहता है अपन को, सार्वधातुक निकालना रहता है। सार्वधातुक को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, स्मॉल d से। इसका सार्वधातुक कितना है दोस्तों, तो ये निकालने के लिए अपन को d बराबर फॉर्मूले लगाना पड़ेगा। d बराबर क्या रहता है दोस्तों, A2 माइनस A1, यानी कि A1 A2 और A3 दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना पड़ेगा दोस्तों। तो हम दूसरे पद कितना है दोस्तों, 15 सही 1/2 है। इसको हम बटे के रूप में लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 31/2 माइनस A1 का मान है 18 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, और इसको हम एलसीएम के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 एलसीएम आ जाएगा और 2 का भाग 2 में देंगे तो कितना जाएगा 1, और 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना जाएगा 31, और 2 का भाग 1 में देंगे तो 2 एकम 2, और 2 का गुणा 18 में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 36। तो इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस के 5/2, यानी
माइनस के 36 में से 31 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 5/2 आ जाएगा। ये अपन का डी यानी कि सार्वधातुक निकल के आ गया दोस्तों। अब हम फॉर्मूला रखते हैं, जो कि ये कौन सा पद है दोस्तों, अंतिम वाला पद है ए एन, जो कि पदों की संख्या अपन को पता नहीं है कौन सा पद है, इस वजह से हमने ए एन रख दिया। तो इसी का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं दोस्तों। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 डी। ए एन का वैल्यू कितना है दोस्तों अपने पास, माइनस की 47 बराबर ए का मान कितना है दोस्तों 18 प्लस एन का मान कितना है दोस्तों, अपन को एन यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है, एन माइनस 1, और डी का मान कितना है दोस्तों माइनस की 5/2, ये अपन को ज्ञात करना है दोस्तों। तो माइनस की 47 बराबर 18 है, 18 को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे दोस्तों, तो प्लस के 18 है, इस तरफ आ जाएंगे बराबर की, तो माइनस की हो जाएंगी, और इसको हम अंदर गुणा कर लेते हैं, माइनस की 5/2 एन प्लस, सॉरी यहाँ प्लस ना आते हुए माइनस और सॉरी यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस इधर भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस हो जाएंगे। एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। माइनस की 47 माइनस के 18, इसको हम माइनस माइनस जुड़ जाएंगी, तो 7 और 8 कितने हो जाएंगे, 15 की 5, हाथ से 1, 4 और 1 5 और 1 6, और चिन्ह काय का आएगा दोस्तों, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 2, यहाँ ना करते हुए दोस्तों हम ऊपर कर लेते हैं साइड में। इसको हम आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। माइनस के 47 और माइनस के 18 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, माइनस के 47 माइनस के 18, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे दोस्तों, माइनस के 65 बराबर, और इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ना लेते हुए हम इसी को उतार लेते हैं पहले, 5/2 एन प्लस 5/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा एलसीएम इनका, 2 आ जाएगा, और 2 का भाग 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1, और 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 5, और साथ में एन लगा हुआ है, और चिन्ह काय का है दोस्तों, माइनस का, और प्लस 2 का भाग 2 में देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 1, और 1 का गुणा ऊपर 5 से करेंगे तो 5, 1 के गुणा 5 में करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा, और इधर माइनस की 65 चल रहे हैं। अब यहाँ से हम त्रिक गुणा कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 रख देते हैं, 2 का गुणा इधर कर देंगे और 1 का गुणा इधर कर देंगे इस डायरेक्शन में। तो हम चलिए इधर गुणा कर लेते हैं, माइनस की 65 गुणित 2 बराबर माइनस की 5n प्लस 5। 65 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस की 130 बराबर माइनस की 5n प्लस 5। 130 है, और 130 को ऐसे कैसे लिख देते हैं दोस्तों, 130 और जो प्लस के 5 हैं बराबर के इस तरफ लेके आ जाएंगे तो माइनस के 5 आ जाएंगे, और माइनस के 5n। 130 में 5 और जुड़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों माइनस माइनस हैं, तो 135 काय क्या जाएंगे, माइनस के बराबर माइनस के 5n। माइनस की 135 बटे में 5 को हम नीचे ले आएंगे दोस्तों, काय के हैं माइनस के 5 बराबर में n। माइनस से माइनस कट जाएंगे, और 5 से 5 दूनी 10, कितना बच गया दोस्तों 3, 5 सत्ते 35, यानी n बराबर कितना आ गया दोस्तों 27 आ गया है। यानी कि जो nवा पद होगा, जो सॉरी nवा कह रहा हूँ, जो 27वां पद होगा वो माइनस के 47 होगा दोस्तों।